Yes, students, how are you all? Hope you all are fine. Okay, as you all know, lesson 1 reading emails is complete now. It means we have completed reading. Okay, now we are going to do our exercises. On page number 4, there is exercise of vocabulary. Okay, here I have written vocabulary page 4. अब आसानी के लिए लिख दिया ताकि आपको नजर भी आए. ओके, तो ये वोकेबलरी और रिटन वर्क जो है वो मैंने मतलब आपको सेंड तो कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए थोड़ा सा और खुद भी कोशिश करें इसको आगे समझने की और करने की. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चंस वोकेबलरी एंड गोइंग टू टेल यू द आंसर्स. ओके, सारे नहीं बताऊंगा, थोड़े बहुत आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से कैसे ये आंसर्स निकले, कैसे आए. ओके, नंबर 1, in the email from London which verb means the same as bloom. ओके, कह रहा है कि जो हमने लंदन वाली ईमेल पढ़ी है उसमें कौन सा ऐसा वर्ब है जिसकी सेम मीनिंग है जैसे ब्लूम, जो ब्लूम की मीनिंग है. ब्लूम वर्ड है BLOOM, उसकी मीनिंग है. तो हम रीडिंग ईमेल्स में जाएंगे और फर्स्ट वाली जो लंदन वाली ईमेल है वो देखेंगे. ठीक है, उसमें हमें फिर पता चल जाएगा. मैंने वर्ड्स मीनिंग भी करवाई है तो आपको उसमें से ही पता चल सकता है कि कौन सा वर्ड है. ओके, तो वर्ड है ब्लॉसम, BLOSSOM. ब्लॉसम मीन्स सेम ब्लूम. नंबर 2 पे आते हैं. व्हाट हैव यू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ लंदन. ओके, अब ये लंदन वाली ईमेल की बात कर रहा है कि उसकी पॉपुलेशन जो लंदन की है उसके बारे में आपने क्या सीखा है. तो उसमें लिखा हुआ था 10 मिलियन मल्टीकल्चरल पीपल. आप अगर उसको सही से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ था 10 मिलियन मल्टीकल्चरल पीपल. तो उसकी पॉपुलेशन भी उसने बता दिया हमें कि 10 मिलियन पॉपुलेशन है और मल्टीकल्चरल मतलब अलग अलग कल्चर्स की है. मतलब कोई कौन से कंट्री से होगा, कोई कौन से कंट्री से होगा, अलग अलग कल्चर्स है वहां पे. नंबर 3 पे आते हैं. व्हिच एडजेक्टिव मींस अमेजिंग. व्हिच एडजेक्टिव, ठीक है, अमेजिंग भी एडजेक्टिव ही है. तो कह रहा है ऐसा कौन सा दूसरा एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग अमेजिंग निकलती है, वो भी इसी मतलब लेसन में है. तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो नीचे सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ था एक वर्ड एस्टोनिंग. ठीक है, एस्टोनिंग ASTOUNDING, एस्टोनिंग. तो इस तरह से हम ये सारे 9 क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक एक वर्ड्स के या एक एक लाइंस के पहलू में. ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं. या कौन सा था, नंबर 5 में जैसे आ जाए उसमें लिखा हुआ है इन द ईमेल फ्रॉम मॉस्को व्हिच 3 नाउन्स रेफर टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ओके, कह रहे हैं जो मॉस्को वाली ईमेल थी, रशिया वाली, उसमें कौन से 3 नाउन हैं, ठीक है, जो वर्शिप की प्लेसेस को जाहिर करते हैं. 3 नाउन्स हम वो अच्छे से पढ़ के आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ. चर्चेस लिखा हुआ था, दिस इज नाउन. ठीक है, चर्चेस भी प्लेस ऑफ वर्शिप है. कैथेड्रल्स प्लेस ऑफ वर्शिप है, उनकी मतलब क्रिश्चियंस की सारी हैं. ठीक है, और चैपल्स, ये 3 वर्ड्स हमें दिए हुए थे, चैपल्स, चर्चेस, कैथेड्रल्स. तो ये नाउन्स हैं. ठीक है, इस तरह ये 9 क्वेश्चंस किए हुए हैं जस्ट मैं आपको समझा रहा था. अब आते हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आंसर है, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर जैसे होते हैं. ठीक है, तो इनके भी आंसर्स मैंने आपको बता दिए, लिखवा दिए हैं. एक क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए. कह रहा है व्हिच 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लंदन डिस्क्राइब्ड बाय सारा डू यू थिंक साउंड द मोस्ट अट्रैक्टिव, गिव योर रीजंस. ओके, कह रहा है कौन से ऐसे 2 एस्पेक्ट है लंदन के जो सारा ने बताए जो आपको बहुत अच्छे लगे हैं. ठीक है, और कह रहा है आपने रीजंस बताएं, मतलब क्यों अच्छे लगे आपको, वो रीजन भी बताएं. तो उसमें बहुत सारी चीजें थी लंदन वाले, उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब प्लेसेस थी या चीजें थी जो अच्छी थी. ठीक है, लेकिन आपको 2 कोई भी बतानी है. अब मैंने अपने हिसाब से एक आंसर दिया है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ. जस्ट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट इन लंदन मल्टीकल्चरल पीपल लिव फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये पहला एस्पेक्ट है कि मल्टीकल्चरल पीपल रहते हैं वहां पे और हर दुनिया के कोने से. दूसरा एस्पेक्ट क्या है, अच्छा इसको मैंने कंटिन्यू किया है, वो मल्टीकल्चरल पीपल रहते हैं तो वहां पे फिर खाने पीने की कोई डिफिकल्टी नहीं होती, फूड के हवाले से कोई भी डिफिकल्टी. दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वहां पे ग्रीन पार्क्स है जहाँ पे लोग जो है आराम से बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये जो 2 चीजें थी बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगी. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने भेज दिए. अच्छा, अब आते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको आंसर बता दिए हैं, 7 मैंने नहीं करवाया और 8. ठीक है, 8 क्वेश्चन जो ऐसा है जो मतलब अगर आप सामने होते तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकता था. तो जब भी मौका मिला तो मैं समझा दूंगा आपको. लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए नहीं करवाया, वो आपको करना है. व्हिच ऑफ
Which of the 4 countries do you think sounds the most interesting to visit? Give your reasons. अब 4 ईमेल्स हम पढ़ के आए और चारों में अलग अलग कंट्रीज थे, तो कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो आपको बहुत अच्छा लगा है और उसके फिर आप रीजंस देंगे आके आपको क्यों अच्छा लगा है। ओके, तो ये 4 कंट्रीज में से आपको अपना हर किसी को आंसर देना है, किसी का आंसर कॉपी नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन मैं अपनी पसंद आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं होता तो मैं क्यूबा को सिलेक्ट करता, हवाना कैपिटल है उसका, क्यूबा को। तो इस तरह आप अपना आंसर बता देंगे और उसका रीजन देंगे। ओके, तो ये 2 एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा। बाकी 2 एक्सरसाइज रहती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।